सबसे पहले बाबू फंक्शन बताए थे कि फंक्शन एक्स और वाई में रिलेशन को बोलते हैं, जहाँ पर हम एक्स के जगह पर डाले इनपुट के तौर पर और आउटपुट के रूप में किसका वैल्यू आ जाना चाहिए बाबू, वाई का वैल्यू आ जाना चाहिए। इनपुट में एक्स डाले और वाई आ जाना चाहिए। तो ये फंक्शन का बाबू अलग अलग वैरायटी होता है बाबू, डिफरेंट मतलब ये अलग अलग टाइप्स होता है। जैसे ये साइन कॉफ टैन ये सब रहता है तो उसको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। वाई बराबर एक्स स्क्वायर एक्स क्यू रहता है तो उसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। वाई बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रहता है तो उसको स्क्वायर रूट फंक्शन बोलते हैं। तो वो सब पढ़ना है, लेकिन अभी जो हम लोग बेसिक मैथ में जो पढ़ाई करना है उसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस बाबू लिखते हैं ऐसे, वाई बराबर एक्स लिख करके इस तरह का सीधा लाइन दे देते हैं, तो इसी को बाबू हम लोग पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स। अब ये तो पूरा बता दिए हैं। अब ये कैसा फंक्शन है, इसमें एक्स नेगेटिव नंबर डालिए एक्स के जगह पर या पॉजिटिव नंबर डालिए, इसका जो वैल्यू आता है, इसका वैल्यू मतलब वाई का वैल्यू वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। ओके बाबू। हाँ, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बाबू एगो दें, आप लोग भी हुकारी भरिए। 6 का मॉडुलस जैसे कोई पूछेगा तो 6 अगर पॉजिटिव नंबर, अंदर पॉजिटिव नंबर डाले हैं कि नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव नंबर डालिएगा तो अंदर वाला डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर वही वाई बराबर -6 का मॉडुलस कहेगा तो ये मॉड के अंदर एक्स के जगह पर माइनस नेगेटिव नंबर डाले हैं, तो नेगेटिव नंबर डालिएगा तो डाला हुआ जो नंबर है, डाला हुआ नंबर के पहले माइनस लग जाएगा। डाला हुआ नंबर -6 है और -6 के पहले माइनस लग जाएगा, ये ब्रैकेट है बाबू। बोली क्यों? क्योंकि डाला हुआ खुद नेगेटिव है और नेगेटिव के पहले नेगेटिव नहीं लगावेंगे तो कोई कीमत पर पॉजिटिव नहीं बनेगा। मतलब -6 का ही मॉडुलस +6 होता है और 6 का ही मॉडुलस 6 होता है। और हम बाबू इसको ऐसे इस रूप में बताए थे बाबू, मतलब नेगेटिव नंबर अगर रहेगा अंदर में तो जब बाहर इसका वैल्यू लिखिएगा तो अंदर जो वैल्यू रहेगा ना, अंदर वाला वैल्यू के पहले क्या लग जाएगा, माइनस। अंदर वाला वैल्यू के पहले माइनस लग जाएगा और पॉजिटिव नंबर रहेगा तो अंदर वाला डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। ओके बाबू, ये सब बता दिए बाबू, ठीक है। देखिए रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है बाबू। देखिए जैसे आपको हम ऐसे इस तरह से बताए थे, हम बाबू आपको इस तरह से बताए थे, अभी ग्राफ बताएंगे, ठीक है। देखिए हम बाबू आपको इस तरह से बताए थे कि अंदर अभी मॉड ऑफ एक्स है, एक्स। अगर आपसे कोई रोड पर पूछ दे कि बाबू एक्स जो अंदर मॉड के अंदर जो डाला हुआ नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, अभी अंदर जो मॉड के अंदर जो नंबर डाला हुआ है बाबू ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, क्या है बाबू आयुष? अंदर जो अभी x जो डाला हुआ है वो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर? नहीं। देखिए x जो नंबर है ये x है, x ये वेरिएबल नंबर है, वैरी कर रहा है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। अगर 10 हम बोल दें तो 10 भल बोलिएगा पॉजिटिव है, -10 बोल दे तो -10 भल बोलिएगा, दुनिया जानता है -10 नेगेटिव नंबर है, +10 पॉजिटिव नंबर है। लेकिन हम अगर दुनिया के बाहर निकल के रोड पर पूछे कि जी x क्या है, x क्या है, x क्या है, बोली पगला x क्या है, x वेरिएबल नंबर है, पॉजिटिव भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना बाबू? हाँ हो ना। x कैसे कोई प्लस बोल सकता है बाबू, x माइनस कैसे बोल सकता है बाबू? वो तो मैं भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, जीरो एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो हमको यहाँ मॉड के अंदर जो भी x डाले हैं इसमें हमको केस लेना पड़ेगा। पहला केस क्या लेना पड़ेगा बाबू कि x अंदर जो नंबर डाले हैं x ये आपका 0 से बड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए, जिधर मुंह खुला रहता तो बड़ा होता है, x बड़ा हो जाए किससे बाबू? 0 से। और जो नंबर 0 से बड़ा रहता है उसी नंबर को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। तो ये 0 से बड़ा जो नंबर है बाबू इसी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? पॉजिटिव बोलेंगे। और दूसरा केस कोई लिख सकता है बाबू, दूसरा केस है कि x को जो नंबर है बाबू छोटा हो जाए किससे बाबू? 0 से। और 0 से छोटा नंबर को क्या बोलते हैं बाबू? नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। तभी टीचर क्या बोल रहा था कि अगर अंदर में x के जगह पर अगर पॉजिटिव नंबर डालेंगे, पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो अंदर जो डाल रहे हैं वो बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। हाँ, तो अंदर जो नंबर डाल रहे हैं बाबू ये डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। और अंदर में अगर x के जगह पर नेगेटिव नंबर डालेंगे 0 से छोटा तो ये अंदर जो डाला हुआ वैल्यू है, डाला हुआ वैल्यू के पहले माइनस लग जाएगा। तो डाला हुआ वैल्यू है बाबू x के पहले माइनस लग जाएगा। तकलीफ है क्या बाबू? ये पिछले दिन ही बोले थे, अभी बोल देना। देखिए लेकिन एक बात, अंदर वाला जो डायरेक्ट बाहर निकलने का जो सिलसिला है ये पॉजिटिव के लिए भी ठीक है या इक्वल टू 0 के लिए भी ठीक है। अगर आप मॉड के अंदर 0 नंबर भी डालिएगा, 0 भी डालिएगा तो अंदर वाला डायरेक्ट बाहर 0 का मॉडुलस बाबू 0 होता है। 0 का मॉडुलस क्या होता है बाबू? 0। मतलब अंदर वाला जो डायरेक्ट बाहर निकलने का जो सिलसिला है ये पॉजिटिव के लिए तो ठीक तो है ही है, लेकिन
इक्वल टू 0 भी रहेगा तब पर भी अंदर वाला वैल्यू डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। मतलब ये अंदर वाला जो डायरेक्ट बाहर लिखे हैं ये पॉजिटिव के लिए भी सही है, या तो फिर यहाँ पे जादू देखिए इक्वल टू 0 के लिए भी सही है। माने पॉजिटिव या 0x रहेगा तो ये अंदर वाला वैल्यू डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, या और x नेगेटिव नंबर रहेगा 0 से छोटा तो जब मॉड से बाहर निकलेगा तो अंदर जो घुसा हुआ वैल्यू है, डाला हुआ वैल्यू है, उसके पहले माइनस लग जाएगा। ये तो जानते हैं, फिर क्वेश्चन सब बता दिए हैं। पिछले दिन बाबू बताए थे मॉडुलस को लेंथ भी बोलते हैं, उसी पर हम लोग क्वेश्चन बताए थे। अच्छा आज भी क्वेश्चन करेंगे, आज होमवर्क भी देंगे, अच्छा क्वेश्चन होमवर्क देंगे। देखिए मॉडुलस को बाबू लेंथ भी बोलते हैं। मॉडुलस को लेंथ क्यों बोलते हैं? अगर इसका कोई जवाब पूछ दे आपसे ये जी मॉडुलस को लेंथ क्यों बोला है, टीचर तुमको लेंथ क्यों बोला है, तो आप उसको जवाब दीजिएगा भैया किसी भी चीज़ का हम लोग जानते हैं कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। लेंथ अगर नहीं है, मेरे पास कुछ है ये नहीं है, तो लेंथ या तो 0 होगा, अगर लेंथ है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये जैसे बेंच है, बेंच तो बेंच का लंबाई कोई मेजर करे, लेंथ मेजर करे, और कोई कहेगा भैया बेंच का लेंथ तो -6 फीट है, तो बेंच का लंबाई क्या -6 फीट होगा? उसको कोई पागल कहेगा ना तो फिर कहेगा मजाक कर रहा है, पागल कहेगा तो फिर कहेगा मजाक कर रहा है, दो चीज़ में से एक ही चीज़ कहेगा। तो किसी भी चीज़ का लंबाई नेगेटिव नहीं हो सकता है, और मॉडुलस का जो वैल्यू है वो भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मॉड के अंदर आप नेगेटिव नंबर डालिए या पॉजिटिव, इसका जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और लेंथ भी आपको ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मतलब हम लोग मॉडुलस को लेंथ भी बोलते हैं। ये लिखवा दिए थे बाबू। आप देखिए अभी बाबू हम लोग मॉडुलस का ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, और फिर ग्राफ पढ़ के और थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टी सब लिखेंगे और फिर उसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। हाँ देखिए थोड़ा धीरे धीरे आगे थ्योरी ही बढ़ाना है और उस लेवल का क्वेश्चन ही बनाते जाना है, ठीक है। एक लेवल का कंसेप्ट आ जाएगा, क्वेश्चन खुद से बनाने लगेगा अच्छा क्वेश्चन, मतलब मॉडुलस आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मॉडुलस क्लियर हो जाएगा तो फिर स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट के बाद फिर आगे जो टॉपिक है वो सब करेंगे, लॉग ये सब कर देंगे, ठीक बाबू। देखिए धीरे धीरे करते चलेंगे आराम से। देखिए अभी बाबू हम लोग ये लिखने जा रहे हैं बाबू ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ का मतलब फिगर होता है, चित्र। ग्राफ हम बोले नरेंद्र मोदी का आप ग्राफ बनाइए, मतलब नरेंद्र मोदी जैसा दिखता है ना उसका फिगर बना देना है। मेरा ग्राफ बनाइए माने मेरा फिगर बना देना है। तो मॉडुलस का फिगर कैसा होता है? ग्राफ वैसा ना। हाँ ग्राफ को ही फिगर बोलते हैं मैथमेटिक्स में। देखिए ये मॉडुलस है, मॉडुलस, इसको हम मॉडुलस को एक कंप्लीट मैन बोलते हैं, आदमी मैन। अभी आदमी से दो चीज़ निकल रहा है, एक मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स हो रहा है, जब एक्स आपका 0 से बड़ा या बराबर रहेगा, ये सब तो बताएंगे कैसे हो रहा है, और मॉडुलस का वैल्यू -x हो रहा है जब अंदर वाला जो वैल्यू x है वो नेगेटिव है। मतलब हम जैसे सपोज करते ही एस राज है, ठीक है, आदमी है, आदमी। अभी आदमी से दो चीज़ निकल रहा है, एक इसका एस राज का कमर का ऊपर का हिस्सा है, ये कमर का ऊपर का हिस्सा, और ये वाला जो इसी से निकल रहा है आदमी से नहीं, आदमी का ना वैल्यू है। मॉडुलस का ही दो वैल्यू है, मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू x और मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू -x। मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू x तब है जब अंदर वाला जो वैल्यू है वो x पॉजिटिव है, और मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू -x तब है जब अंदर वाला वैल्यू नेगेटिव है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है? नहीं। तो ये देखिए ये आदमी का दो पार्ट है, एक कमर का ऊपर का हिस्सा और एक कमर का नीचे का हिस्सा। हमको आदमी का फिगर बनाना है, कोई आदमी का हमको चित्र बनाना है, ग्राफ बनाना है। हम क्या करते हैं कि कमर के हिस्सा का ऊपर फिगर बना दे, कमर का जैसा ऊपर दिखता है, कमर का ऊपर हिस्सा माने पेट, ये छाती, ये आँख, कान, बाल, ये सब ललाट, मुंह सब बना दे, हाथ, ये दोनों हाथ कमर के ऊपर का हिस्सा बना दे, और फिर ये कमर के नीचे का हिस्सा है, कमर के नीचे का हिस्सा उसी से निकल रहा है। कमर के नीचे का हिस्सा मतलब पैर, ठीक ना, ठेवना, ये सब घुटना, नीचे का पैर, ये जांग, ठीक ना, सब बना दे कमर के नीचे का हिस्सा, और कमर के ऊपर का हिस्सा और कमर के नीचे का हिस्सा बना करके, और दोनों को एक साथ हम मिला के बात करेंगे, ये और ये हिस्सा दोनों को मिला के बात करेंगे, तो यही जो पार्ट है वो आदमी कहलाएगा, कंप्लीट मैन कहलाएगा। अरे आदमी का तुम फिगर बना दिया जी, आदमी का फिगर बना दिया जी। हाँ तो हमको मॉडुलस का फिगर पढ़ाई करना है, तो मॉडुलस का फिगर पढ़ने के लिए ये आदमी से दो चीज़ निकल रहा है, x और -x। इसी से ना, इसी का ना वैल्यू हो रहा है। मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू x है, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू -x है। ओके हाँ देखिए हम इसको ढक करके बोलते हैं, इसको अगर ढक करके बोलेंगे,
कोई दिक्कत होगा तो बीच में पूछ भी लीजिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा अरे सर तो लगातार बोल रहे हैं तो हम पूछे कैसे। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, खाली अभी आपको हमसे सेट होने में थोड़ा 2-3 दिन का समय लगेगा, बाकी सब मेरे बारे में सब जान जाइएगा। कुछ नहीं करना, खाली इतना बच्चा तो है नहीं कि 500 का भीड़ बैठल है कि हमको नजरे ना आवेगा। हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ 500-600 बच्चा रहता था। कोना में जाके ज़रा से लेट होता तो कोना में बैठते थे पटना में, ठीक ना। टीचर ताको नहीं करता था। एको दिन ऐसा होवे नहीं किया कि टीचर से मेरा आई कांटेक्ट हो गया। और फिर भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। RK सुमन के पास पढ़ते थे मैथ, पटना में बाजार समिति, सर ना। अब उनका मैंने लास्ट हो गया तो ख़त्म हो गया, वो चल गया दूसरा जगह अब, ठीक ना। 600-700 का भीड़ चलता, एक बार में बैठता था। कोई डाउट कुछ नहीं। जो बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो बहुत ज़्यादा मेहनती है, ऊपर जो आगे का 4-5 को बैठल है, ठीक ना, जिसका पीछे का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो मैंने सर रुकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं रुकते थे कि 600 में कैसे कोई डाउट बतावेगा, पूछेगा, ठीक ना। वो रुकते थे, वही सब 5-6 को बच्चे, बाकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ता था, बाकी को हिम्मत ही नहीं पड़ता था। पूरा 2 साल तक पढ़ लिए, लेकिन हम सर से कोई बात तक नहीं कर पाए, ठीक ना। ऐसा है, लेकिन वो आपके पास ये समस्या नहीं है बाबू, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा, तुरंत रुक जाएंगे। जो आपको इच्छा करेगा जो पूछिए, जो इच्छा करता है। यहाँ बाई चांस नहीं पूछ पाते तो इतना भी भीड़ नहीं, इतना ही बच्चा नहीं है अभी, ठीक है, कि ऑफिस में छुट्टी होता है सब भीड़ लग जाएगा। 5 का 5 आ जाएगा तो यूँ भीड़ लगेगा नहीं, 5 का 5 भी आ जाएगा तो तुरंत बता देंगे, ठीक है। हाँ देखिए तो ये इसको ढक देते हैं। ढकला के बाद बाबू हम इसको देखिए, इसको ढकला के बाद इसको एक साथ पढ़िए, तो इसको ढक देगा तो y बराबर x, इसी का वैल्यू लिखा है ना। हाँ, और ये इसको कोई पढ़ेगा तो y बराबर -x, लेकिन y बराबर x तब हो रहा है जब x का वैल्यू पॉजिटिव है, 0 है, और y बराबर -x तब हो रहा है जब x का वैल्यू नेगेटिव है। फिर बाबू तो लिखते हैं फॉर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉडुलस। घबराइएगा दम नहीं, खाली घबराना नहीं है, ठीक है। 19-20 हो सकता है, पार्टी जैसा मज़ा नहीं आएगा, पढ़ाई है ये, ठीक ना। हाँ, जैसे कोई पार्टी मुर्गा उर्गा का देता है ना तो कितना मज़ा आ जाता है, ठीक ना। तो वैसे बर्थडे उडे का पार्टी कितना मज़ा आ जाता है साधु, उतना मज़ा इसमें नहीं आवेगा। ये पढ़ाई है, ये दूसरा जगह चीज़ें है, ठीक ना। हम 100% अपना एक खून का कतरा भी लगा दें तो हो सकता है उस पार्टी जैसा आपको मज़ा नहीं आवे, या मेला जैसे जाते हो उतना मज़ा जैसे आता हो उतना मज़ा नहीं आ सकता इसमें। आप इंडिया का कोई भी सिस्टम से जुड़ जाइए, कोई भी टीचर से जुड़ जाइए, पूरा भारत का बात हम बोल रहे हैं, ठीक ना। देखिए फॉर ड्रॉ द ग्राफ मतलब फिगर, फॉर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x, इसका फिगर बनाने के लिए एट फर्स्ट वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। देखिए मॉडुलस का ग्राफ बनाने के लिए ये इसी से 2 पार्ट निकला है, कमर के ऊपर का हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा। कमर के ऊपर का हिस्सा कमर का, अपना लैंग्वेज में पढ़िए ज़्यादा बेहतर होगा। अपना लैंग्वेज में पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा आपको समझ में। लेकिन नहीं, हर एक का भाषा होता है, हर एक चीज़ का लैंग्वेज है। अब बिना लैंग्वेज का कोई पढ़ाई कैसे हो सकता है? हर एक चीज़ का भाषा है। आप खाली मैथमेटिक्स का लैंग्वेज पकड़ना चालू कर दीजिएगा, आपको ऐसे लगेगा मज़ा आ जाएगा। फिजिक्स का लैंग्वेज पकड़ना चालू कर दिया, मज़ा आ जाएगा। ऐसे लगा कहानी कैसे करता है, कैसे कनेक्ट कर दिया, कैसे फार्मूला लगा दिया, ठीक ना। समझ में नहीं आएगा, बहुत टेंशन टाइप का लगेगा। तो लैंग्वेज पकड़ने में थोड़ा 2-3 क्लास का वक्त लगेगा, ठीक है बाबू, लेकिन प्रयास कीजिएगा तो 3-4 क्लास में लैंग्वेज पकड़ा जाएगा, ठीक है बाबू। देखिए तो इसको नहीं बोल के y बराबर कमर के हिस्सा का, कमर के ऊपर का हिस्सा बोल रहे हैं, इसको ढक करके y बराबर कमर के ऊपर का हिस्सा, ठीक ना। हाँ, तो यहाँ एट फर्स्ट वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर कमर के ऊपर का हिस्सा। अपना भाषा में पढ़िए, कमर का ऊपर का हिस्सा, कमर का ऊपर का हिस्सा एंड y बराबर, इसको ढक दिए, इसको आगे लगातार बोल रहे हैं, y बराबर कमर के नीचे का हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा को ही -x बोला जा रहा है। गलत बोल रहे बाबू, नहीं, ये कमर का हिस्सा ऊपर का हिस्सा है, कमर के नीचे का हिस्सा है, और दोनों का फिगर बना के एक साथ ज्वाइंट रूप में हम लोग कर लेंगे, दोनों को कंबाइन देख लेंगे तो फिर एक कंप्लीट मैन का फिगर आ जाएगा, आदमी का फिगर आ जाएगा। आदमी मतलब मॉडुलस का फिगर आ जाएगा, मॉडुलस का ग्राफ आ जाएगा। बोलिएगा सर कमर का हिस्सा, कमर के ऊपर का हिस्सा हमको नहीं बनाने आता है सर, कमर के नीचे का हिस्सा नहीं बनाना आता है आपको। जब अभी आप 9th क्लास में पढ़ रहे होंगे, 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे अभी तुरंत रिसेंट, तो आप 10th क्लास में पढ़ाया होगा टीचर, लीनियर का ग्राफ पढ़ाया होगा। लीनियर मतलब ऐसे रहता है, y बराबर 4x + 3, x का पावर 1 y का पावर 1 रहता है, डेट इज कॉल्ड लीनियर। रैखिक उसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में लीनियर बोलते हैं।
तो ये लीनियर का ग्राफ आपको पढ़ाया होगा टीचर जहाँ भी पढ़े होंगे। तो ये लीनियर का ग्राफ पढ़ाने के लिए क्या करता होगा कि इस तरह का एक बॉक्स बनाता होगा बच्चा जैसा, इसमें x का वैल्यू कुछ अपना मन से लेता होगा, छोटा छोटा वैल्यू, स्मॉल वैल्यू, x का वैल्यू सपोज करते हैं 0 इसमें रख के और y निकालता होगा, फिर x का वैल्यू कुछ और 10 5 लेकर के y निकालता होगा, ऐसे ही करता होगा। और इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लेकर के x और 0 पर जो y आया है डिनोट करता होगा, x और 5 पर जो y आता है उसको डिनोट करता होगा, 2 पॉइंट आ जाता है दोनों को मिला देता होगा तो कहता होगा ये लीनियर का फिगर आ गया है, लीनियर का ग्राफ आ गया है। लीनियर का जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, सीधा रेखा आता है। ये 10 क्लास का चीज़ है, 9 क्लास का चीज़ हो सकता है, 10 क्लास का, लेकिन ये 12th 11th का चीज़ नहीं है, ये गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। तो लीनियर का ग्राफ सारे बच्चे पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तभी सीखिए, कोई जरूरी नहीं है। बाई चांस मान लेते हैं पीछे का कोई चीज़ आप नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से सीखना है, नहीं जब जागा तब सवेरा, हमको यहाँ से होश आ गया तो यहाँ से हम लोग सीख जाएंगे, पीछे का गोली मारेंगे। कुछ मान लेते पीछे का अंडर 10th का चीज़ वैसा कुछ आया हमको नहीं आ रहा है, क्लास में आप क्लास के बाद से टीचर से पूछ लेंगे, डिटेल्स पूछ लेंगे कि सर ये वाला थोड़ा आ रहा था 10th क्लास का, सर हम थोड़ा 10th में गड़बड़ा गए थे, हमको अच्छा टीचर नहीं मिला था, चाहे हम पढ़ नहीं पाए थे, हमको थोड़ा बता दीजिए, हो गया काम, हो गया, समझे बाबू। तो लीनियर का ग्राफ बाबू स्ट्रेट लाइन आता है, सीधा रेखा आता है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है वाई बराबर कमर का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, कमर के ऊपर का जो हिस्सा जिसको हम बोल रहे हैं, इसमें भी x का पावर कुछ ना है तो पावर 1 है, डिग्री कुछ ना है तो 1 ही समझेंगे, कुछ नहीं तो आधा थोड़ी समझ लेंगे, 0 थोड़ी समझ लेंगे, कुछ नहीं पावर 1 रहता है तो 1 लिखने का आवश्यकता नहीं है, ठीक बाबू। और y का ही पावर कितना है बाबू, कुछ नहीं तो 1 है, तो x और y का पावर 1 रहता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर। हिंदी में उसको रैखिक बोलते हैं, इंग्लिश में लीनियर बोलते हैं। x का स्क्वायर पावर 2 रहता है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। ओके हाँ, तो ये जो आपको दिख रहा है सर, लिख भी देते हैं, जो कमर के ऊपर का हिस्सा जो दिख रहा है ये भी आपका लीनियर है, लीनियर। और ये भी आपको दिख रहा होगा x का भी पावर यहाँ भी 1 है और y का पावर यहाँ भी, जिसको कमर के नीचे का हिस्सा बोल रहे हैं, ये भी बाबू कैसा है बाबू, ये भी लीनियर। और इसका ग्राफ आपको 10 क्लास का टीचर जो पढ़ाया है आपसे पूछ सकता था कि जी तुमको बहुत हम पढ़ाए y बराबर ये सब 4x + 3 ax + by + c रहता है, तो तुम y बराबर x का बनाओ तो बोले हाँ y बराबर x का बहुत मजा से बना देंगे सर, आपको 2 बॉक्स टाइप का बनाइए, छोटा छोटा वैल्यू कुछ ले लीजिए। नहीं बाबू हाँ देखिए इसका बाबू ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं बाबू, इसका कि इस तरह का बॉक्स लेते हैं जो 10 क्लास का टीचर लेता था। कुछ 10 क्लास का टीचर दूसरा जैसा ही बोलता होगा तो वही मेरे पास बोलना है कि सर हमको टीचर पढ़ा रहा था ऐसे बोला था सर, फिर उस लैंग्वेज में हम समझाएं कि अच्छा वो कैसे बोला था, तो उसी तरह से हम भी समझा दें। सब टीचर का भाषा मिला जुला के, जो अच्छा टीचर सबका एक ही रहता है, उसका भाषा हमको बता दीजिएगा, हम उसी भाषा में समझा देंगे आपको। फिर आप कहा हम तो पूछे नहीं, जानते नहीं कि आप 10 में कौन पढ़ाया था आपको, 9th में कौन पढ़ाया था, जानते हैं नहीं, कोई बच्चा से पूछे भी नहीं, फिर है कि कहाँ से पढ़ के आए हैं, ठीक है। देखिए तो ये बाबू इस तरह का बॉक्स बनाते हैं। लीनियर का ग्राफ बनाने के लिए बाबू मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए, माने 2 पॉइंट, 2 से ज़्यादा लेते हैं तो टाइम पास हो जाएगा, कुछ काम नहीं होगा, लेकिन उसका ग्राफ फिगर बनाने कितना पॉइंट मिनिमम पॉइंट चाहिए बाबू, 2 पॉइंट लेकर के दोनों को मिला देते हैं तो लीनियर का ग्राफ आ जाएगा। चलिए इसका भी बाबू लीनियर है बाबू, इसका भी फिगर बनाने के लिए बाबू इस तरह का बॉक्स बना देते हैं बाबू, बॉक्स बना देते हैं बाबू। अच्छा लग रहा है, बॉक्स बना दिए बाबू, ठीक है। अपने तरफ से छोटा छोटा वैल्यू ले लेते हैं सहूलियत से बाबू। इसमें हम बाबू आपके सामने इसमें x का वैल्यू 0 लेते हैं बाबू, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू भी बाबू 0 लीजिएगा तो y = 0 आ जाएगा बाबू। डालिए बाबू, x बराबर 0 डालिएगा तो y बराबर 0 आएगा बाबू। हाँ तो x का वैल्यू 0 लेने से y भी 0 आ रहा है बाबू। फिर और कोई वैल्यू ले लीजिए बाबू, छोटा छोटा लेते हैं। अब 1 करोड़ 2 करोड़ लेने तैयो ग्राफ बनेगा, लेकिन 1 करोड़ 2 करोड़ लेने से दिक्कत क्या होगी, नंबर में अगर 1 करोड़ इधर दिखाना पड़ेगा, कितना 2, अभी y बराबर 1 करोड़ इधर आएगा, कितना दोनों में आएगा। ऐसे छोट मोट के कहा लो इतना बड़ा बना लिया, हमको नरेंद्र मोदी का फिगर बनाना है, तो नरेंद्र मोदी का तो इतना बड़ा बैच नहीं बना रहता है ना, बैच तो वो नरेंद्र मोदी कहलाता है। अब एक आध नरेंद्र मोदी का बड़ा बड़ा होर्डिंग भी लगा रहता है, जो बहुत बड़ा बड़ा दीवार में लगा, वो नरेंद्र मोदी कहलाता है। तो हमको नरेंद्र मोदी का फिगर तो बैच बना देता है, वो नरेंद्र मोदी बन गया नहीं। हाँ देखिए सेम आएगा, बड़ा छोटा का फर्क रहेगा, सेम आएगा, ठीक है। देखिए x बराबर 2 लीजिएगा बाबू तो y बराबर भी 2 आएगा बाबू, 2 डालिए बाबू तो y = 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ठीक है। और इसमें बाबू कुछ लीजिए बाबू, इसमें भी सपोज करते हैं x बराबर 0 ले लीजिए तो y बराबर -0 कुछ नहीं होता है, +0 -0 सेम चीज होता है, तो y बराबर 0 लेते हैं। और x बराबर देखिए ये जो कमर के जो नीचे का हिस्सा है, कमर के नीचे का हिस्सा ये नेगेटिव के लिए फिर नेगेटिव, तो x का वैल्यू कोई माइनस में डालिए, नेगेटिव वैल्यू डालिए,
कुछ नेगेटिव वैल्यू बोलिए -1, एक्स का वैल्यू -1 लेंगे तो वाई का वैल्यू -1 पे खाली माइनस लग जाएगा तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा लगा, ठीक लगा। 2 पॉइंट इसमें भी व्यवस्था कर दिए, 2 पॉइंट इसमें बना दिए। अब दोनों को हम लोग नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। देखिए देखिए किसी भी बाबू मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ का, किसी फंक्शन का आपको अगर ग्राफ बनाना है, फिगर बनाना है, तो सबसे पहले बाबू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम, बोलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है जी? कोऑर्डिनेट सिस्टम ये फ्रेम को बोलते हैं। ये फ्रेम का नाम है एक्स एक्सिस, ये 9-10 में जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो बोलिएगा, अच्छा बता देंगे। नेगेटिव एक्स को एक्स डैश बोलते हैं, ये बाबू पॉजिटिव वाई को वाई बोलते हैं, नेगेटिव वाई को वाई डैश बोलते हैं। ऐसा बाबू, हाँ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। बोलिए सर ये कहाँ बनाते हैं? सर कोई इसी का भी ग्राफ बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? क्योंकि कोई भी पॉइंट जो लिया गया है मैथमेटिक्स का प्लेन में 2D में, वो इसी को रेफरेंस मान के लिया गया है। जैसे हम लोग x बराबर 0 पर y बराबर 0 पता है कि यहाँ नहीं, x बराबर 2 पर y बराबर 2, x बराबर 2 पॉजिटिव पर y बराबर 2, इसी को फ्रेम मान करके पॉइंट को लिखा जाता है। अगर ये फ्रेम नहीं बनाइएगा तो किस पॉइंट का पोजीशन कहाँ होगा पता नहीं चलेगा। जैसे हम फ्रेम नहीं बनाते हैं, फ्रेम नहीं बनाते, कोई बोले कि जी ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करो प्लेन में, 2, -3 को 2, -3 को प्लेन में रिप्रेजेंट करो, तो 2, -3 को प्लेन में रिप्रेजेंट करो। तो कोई यहाँ लिख दिया, कोई 2, -3 यहाँ लिख दिया, 2, -3 यहाँ लिख दिया, 2, -3 यहाँ। बोलिए ऐसी इसमें कौन गलत लिखा है जी? बोलिए गलत, गलत कौन लिखा हुआ है? सब तो ठीक है लिखा हुआ है, सब तो सही लिखा हुआ है। 2, -3 है, एक्चुअल पोजीशन स्थान पता नहीं चल रहा है कि 2, 3 होगा क्या यहाँ पर, लेकिन जैसे खाली ये वाला बना दे, ये वाला बना दे, फ्रेम बना दे, फ्रेम बना दे, और जरा ये वाला इसको यहाँ पर लिख दे 2, 3 आगे 3-4 चटाक देगा, 3-4 दबड़ा के इसको भेजा जाएगा यहाँ पर करने से, यहाँ पर रिपेयर करने से। इसमें आपका x नेगेटिव है, सॉरी x इसमें पॉजिटिव y नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, देखिए इसका पोजीशन ये 4th क्वाड्रेंट वाला ये सही है, बाकी सब जितना भी है गलत। तो किसके बेस पर गलत कहने का अधिकार मिला हमको? ये वाला फ्रेम के बेस पर। वो फ्रेम नहीं बनाया था तो पॉइंट कहाँ पर हो रहा था पता नहीं चल रहा था, वो एक्चुअल में होगा कहाँ पर। इसीलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम किसी भी पॉइंट का पोजीशन रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल पोजीशन उसका होगा कहाँ पर, इसीलिए बनाते हैं। और नहीं बनाने की पॉइंट कहाँ लेंगे तो कैसे पता चलेगा? ठिकाने को लेगा, ठिकानी से होगा नहीं ना, नहीं, इसीलिए बनाते हैं। मैथमेटिक्स में कोई भी आपका फिगर, किसी भी फंक्शन का फिगर बनाना हो, पूरा ग्राफ पढ़ना है। देखते हैं 12th में हम ग्राफ बताते हैं, थोड़ा सा अभी है, देखिए अभी हमको नजर आ रहा है, देखिए सर 12th में सब पढ़ा होगा, देखिए सब ग्राफ, सब में कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ कि नहीं? y पर x स्क्वायर, y पर x क्यूब, y बराबर x का पावर 2 y पर x का पावर 2 प्लस 1, ये देखिए y बराबर x है, y पर -x है, या आपको y बराबर 1/x ऐसे भी ये सब है। मॉडुलस का भी होगा, देखिए ये 12th में पढ़ा हुआ मॉडुलस फंक्शन शॉर्टली बताया गया है, यही फिगर अभी बन के आएगा, ठीक है। y बराबर √x, y स्क्वायर x, y बराबर log x, y बराबर इनका पावर x, इतना 11th में पढ़ा हुआ, इस 12th में पढ़ना है इतना। 11th में खाली बेसिक मॉडुलस का ग्राफ पढ़ना है, लॉग का ग्राफ पढ़ना है। तो जितना भी फंक्शन का फिगर पढ़ रहे हैं, सब कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगी कि नहीं बनेगी? बिना उसके ग्राफ पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अंदर से ना खुद तो क्वेश्चन पूछने का प्रयास कीजिए, और वो आपको 2-3 दिन में हैबिट हो जाएगा, है ना। चक्कर में रहेगी क्या पूछे, अंदर से डीपली कुछ पूछिए, तो आपको पढ़ने में मजा आते रहेगा, है ना। खाली नहीं कि जो बढ़ रहा है उसको ऐसे मैंने जो बोल रहा है उसमें हाँ हाँ चले जा रहा है। बोले कि अभी जानते हैं जी, अभी 5 बजे अभी थोड़ा शाम होने वाला है, अब कुछ ध्यान रखिएगा, ऐसे कीजिएगा, ऐसे है ना। फिर बोलिएगा कि अभी पूरा डार्क अंधेला हो जाएगा, पता नहीं चला क्या बोल रहा है, नहीं। आप प्रयास रख कीजिएगा, फिर अलर्ट रहिएगा, पूरा चौंकिएगा, अभी कैसे आप क्या बोल रहे हैं सर, अभी 5 बज जाएगा, 1 घंटा में डार्क अंधेला हो जाएगा, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, इसीलिए आपको अलर्ट रहना है और ऐसा प्रयास करना है कि हम टीचर से कुछ क्वेश्चन आस्क करें, कोई क्वेश्चन पूछिए, अंदर से खोद कर पूछिए। यहाँ मान लेते जनरल बैच में नहीं पूछ पाते हैं, ऑफिस में ये वहाँ पर खोद कर पूछिए और पढ़िए, किसी पूरा होल फ्लैश बोलेंगे। ऐसा मत सोचिए कि लगता है नया बैच स्टार्ट हुआ 2-3 क्लास है तो चिकना चुपड़ा बोल रहा है। यहाँ जो भी बच्चा पढ़ा 14 साल से क्लास कर रहा है, जो भी पढ़ के निकला हो कहीं से पता कर सकते हैं, जहाँ से आपको इच्छा है,
जहाँ से आपको इच्छा है पता करने का कि बात लास्ट तक सिलेबस खत्म होने तक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ऐसा बच्चा से हम कोर्स करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि नया नया बैच चालू हुआ है तो बहुत चिल्ला चुका बोला जा रहा है, ऐसा लग सकता है। आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। फिर बाबू देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिए। देखिए अब x बराबर 0 पर y बराबर 0 कहाँ होगा समझते हैं? ऑरिजिन पर होगा बाबू। हाँ ये पॉइंट बाबू यहाँ अभी ये पॉइंट बाबू यहाँ आएगा बाबू, ये लिख दीजिए बाबू x बराबर 0 पर y बराबर 0 बाबू। फिर x बराबर 2 पर y बराबर 2, तो x बराबर 2 प्लस 2 है इधर जाएगा बाबू पॉजिटिव में, और y प्लस 2 है तो ऊपर जाएगा बाबू। हाँ दोनों का दोनों पॉजिटिव, x पॉजिटिव और y बराबर 2 अंदाज से लेना बाबू, कोई थोड़ा मोड़ा आगे पीछे उसको गलती नहीं काट देगा कि ना। हाँ देखिए ये x बराबर 2 पर y बराबर 2 मिला दे दोनों को, दोनों को मिला देंगे लीनियर ग्राफ आ जाएगा ना। हाँ y बराबर कमर के ऊपर का हिस्सा आ जाएगा। देखिए देखिएगा कमर के ऊपर का हिस्सा ला रहे हैं। ये 10th में भी आपको टीचर पढ़ाया होगा, ये y बराबर x का ग्राफ होता है, y बराबर x पासिंग थ्रू और जी, x बराबर 0 को y बराबर 0 है इसलिए ये कमर के ऊपर का हिस्सा बन गया। लेकिन y बराबर x मेरा तब होता है, y बराबर x टी वाला वैल्यू तब होता है जब x का वैल्यू 0 हो या फिर पॉजिटिव हो। y बराबर x तब है, कब है जान मेरा कमर के ऊपर का हिस्सा कब है, कमर के ऊपर का हिस्सा तब है जब x 0 रहेगा या तो फिर पॉजिटिव रहेगा, तब ना y बराबर x आ रहा था। ये वैल्यू कब आ रहा था? ये वैल्यू कब आ रहा था? जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो। x का वैल्यू 0 y एक्सिस पर होता है, और x पॉजिटिव जानते हो 9th क्लास में, x पॉजिटिव y एक्सिस के राइट साइड होता है, ये जानते होंगे। y एक्सिस का आप अगर राइट इधर जाते हैं तो पूरा x आपका प्लस में होता है, और y एक्सिस के इधर आप लेफ्ट जाते हैं तो पूरा x का वैल्यू माइनस में होता है, जानते होंगे। और नहीं जानते तो हम बोल रहे हैं यहाँ x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर जाइएगा तो y प्लस में होगा, और x एक्सिस के नीचे जाएगा तो y माइनस में होगा, जानते होंगे। चलिए यहाँ पर y बराबर x मेरा तब होगा जब x बराबर 0 हो, x बराबर 0 माने x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, या तो फिर x बराबर पॉजिटिव हो, x बराबर पॉजिटिव आगे ना। हाँ इसके x जो नेगेटिव में इसका जो फिगर दिख रहा है, y एक्सिस के जो लेफ्ट में इसका जो फिगर दिख रहा है, इसको हम लोग तलवार से काट दिए। जैसे मेरा हम मान लेते हैं कि पेट बनाना है, तब पेट जान को ऊपर नहीं बनाएगा, पेट यहाँ पर नहीं दिखा सकते बाबू, पेट यहाँ पर दिखा सकता है तो आगे का फिगर बनाएगा। तो हाँ बाबू बोलिए। जो येलो वाला लाइन आता है उसमें वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। नहीं बाबू नहीं, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। काहे नहीं होगा? देखिए हम मॉडुलस का जो ग्राफ आपको बता रहे हैं वैल्यू y बराबर मॉड ऑफ x, अब मॉड ऑफ x का वैल्यू में अंदर वाला डायरेक्ट बाहर निकलता है। ऐसा तब होता है जब x 0 से बड़ा हो या पॉजिटिव या फिर 0 हो, तभी होता बाबू। ये तो दो दिन से बोल रहे हैं। हाँ तो देखिए ये y बराबर, अब इसको गोली मार लीजिए, अब इसको लगातार नहीं पढ़िए। y बराबर x, ये लाइन y बराबर x में तब होगा जब x 0 होगा, 0 माने y एक्सिस होगा या तो फिर 0 से ज़्यादा पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जो पीला वाला जो लाइन है ये y एक्सिस के लेफ्ट में बना हुआ है, y एक्सिस के लेफ्ट में बना हुआ है, तो लेफ्ट के लिए तो y बराबर x होता नहीं है, नेगेटिव के लिए तो नहीं होता है, y बराबर x तो x पॉजिटिव के लिए होता है। पकड़ रहे बाबू थोड़ा थोड़ा। हाँ इसीलिए इसको बाबू हम तलवार से काट दिए, गोली मार दी है। कहा हमारे समझ आया बाबू? y बराबर x में रखा होता है बाबू, y बराबर x जब x 0 हो या पॉजिटिव में आगे हो, y एक्सिस के राइट हो, इसका y बराबर x तो दिखेगा, y एक्सिस के राइट में दिखेगा, y एक्सिस के जो लेफ्ट में इसका पिक्चर है वो हट जाएगा। अच्छा लग रहा है थोड़ा सा? कोई दिक्कत बाबू? चलिए समझ गए काहे काटे। अब 10 में टीचर पढ़ाया होगा खाली y बराबर x का, तो पूरा y बराबर x पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे बनाए होगा, लेकिन हम लोग हाँ ऐसे बनाए होगा, लेकिन हम लोग यहाँ y बराबर x को मॉडुलस में तब आ रहा है, मॉडुलस फंक्शन में y बराबर x तब आ रहा है जब x 0 या पॉजिटिव। मॉडुलस के अंदर में y बराबर x तब आ रहा है जब x 0 या पॉजिटिव हो। मॉडुलस के अंदर हम लोग मॉडुलस का फिगर पढ़ रहे हैं। y बराबर x का कोई ग्राफ कहेगा नो ऐसे बनेगा, y बराबर माइनस x का कोई कहेगा ऐसे बनेगा, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक होगा क्या? हाँ देखिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया बाबू, तो पढ़ाया उसको वेरीफाई भी करना है।
इन्हें कि आप हम पर 100% भरोसा करके आ रहे हैं ऐसे आप बंद करके। जो हम पढ़ा रहे हैं अभी अभी आपको वेरीफाई करना काफ़ी आसान हो गया है। सोशल मीडिया का ज़माना है। कोई बंगलौर में कोई भैया आपके रहते होंगे, इंजीनियर होंगे, है ना, IIT से पढ़े होंगे, फटाक से मेरा नोट्स का जो पढ़ा रहे हैं उसका कॉपी आप फोटो व्हाट्सअप कर सकते हो, तुरंत 5 मिनट के अंदर बता देंगे क्या कर रहा है तुम्हारा टीचर। पहले ऐसा नहीं था, व्हाट्सअप का ही नहीं था, फिर ना कुछ सोशल मीडिया ही नहीं था। भैया आते होली में, दशहरा में, तब एक आदमी फोटो लटके देखते कि लो तो तुम कहाँ मैथ पढ़ते हो, अरे यहाँ जा रहे हो, तुम देखते क्या पढ़ा रहा है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, भैया का एक एक दिन का रिपोर्ट दे सकते हैं कि आज क्या हुआ मैथ में, गलत पढ़ा रहा है कि चलिए सही पढ़ा रहा है, किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, अभी जो पढ़ा रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कि फालतू में आपको टाइम वेस्ट कर रहा है। 10 नहीं है, 10 में आपको एक किताब रहता है सिंपल, है ना, तो कोई सरलो जगह पढ़िएगा तो किताबें का पहले चैप्टर से स्टार्ट करेगा, उसी के लेक्चर में उसको 19 भी चाहे जो हो जाए, नॉलेज चाहे तो कम रहे, लेकिन वो किताबें से स्टार्ट करें। लेकिन 11 12 का पढ़ाई पूरा का पूरा कंप्लीट टीचर पर भारी कर जाएगा। अब आगे सब अभी हम एनसीईआरटी निकाल देते, सब दूर दूर से कोई लगाव नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। पहला चैप्टर 6 पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं देगा कि किताब से सब पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 11 12 में टीचर अपना तरफ से सब रेफरेंस फ्रेम बनाता है, डिजाइन करता है सिलेबस को, समझ रहे ना। हाँ देखिए, तो वाई बराबर एक्स बना दिए। चलिए वाई बराबर माइनस एक्स, इसमें भी एक्स बराबर 0 पर वाई बराबर 0 आ रहा है, तो यहीं पर होगा बाबू, यहीं पर पॉइंट होगा। हाँ, फिर इसमें जब एक्स बराबर -1 ले रहे हैं तो वाई बराबर 1 आ रहा है बाबू, एक्स बराबर -1 पर वाई बराबर, फिर एक्स बराबर -1 इधर ना बाबू, एक्स बराबर -1 पर वाई बराबर 1, तो 1 ऊपर के नीचे ऊपर ना, हाँ वाई पॉजिटिव ऊपर, हाँ एक्स बराबर -1 पर वाई बराबर 1, ऐसा यहाँ पर पॉइंट आएगा अंदाज से। इसमें पॉइंट में आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत ना होगा बाबू, है ना। देखिए एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है बाबू, -1 पर 1, और दोनों को मिला देते हैं बाबू। देखिए ये थोड़ा टेढ़ा है, हाँ ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये आपका जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है बाबू, y बराबर -x। लेकिन हम लोग y बराबर -x खाली नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मॉडुलस का ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। कमर के नीचे का हिस्सा, कमर के नीचे का जो हिस्सा था वो x के किस वैल्यू के लिए था, ये x के किस वैल्यू के लिए था, x नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए। देखिए बाबू, देखिए ये y बराबर -x तब आता है मॉडुलस में जब x का वैल्यू नेगेटिव होता है, तब ना y बराबर -x आता है, और x का पॉजिटिव होता है तो मॉडुलस का वैल्यू x आता है। तो नेगेटिव के लिए है, तो नेगेटिव तो इसका फिगर किधर दिखेगा, किधर हट जाएगा, x नेगेटिव ही नजर आएगा, और इसका फिगर तब वहाँ हट जाएगा जहाँ पर ये x आपका पॉजिटिव राइट साइड में दिख रहा है, काट देंगे, तलवार से गोली मार देंगे, उसको काट देंगे। ओके ओके, आप देखिए फाइनल ग्राफ, देखिए ये कमर के ऊपर का हिस्सा है और कमर के नीचे का हिस्सा, दोनों को कंबाइन बात करेंगे, मिला के बात करेंगे तो y बराबर 9 कहलाएगा, आदमी, आदमी मतलब मॉडुलस। तो डियर फॉर ऐसा फाइनल लिखेंगे, सब काटा काटा है, फाइनल ग्राफ में दिखेगा, तो समझाने के लिए बना रहे थे। हाँ, ग्राफ ऑफ y बराबर मॉडुलस ऑफ x, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए इंक्वायर करके, और ऑरिजिन पर आप इत्मीनान से भी लिख दीजिए, भी लिखता है भी ABCD वाला भी बाबू, ये आपका भी लिख दीजिए। अब ये पूरा दोनों मिला करके जो पूरा दोनों मिला करके जो ग्राफ है, यही ग्राफ आपका y बराबर मॉडुलस ऑफ x। अब अलग अलग आदमी का जब फिगर बनता है, जब आदमी का नाम आता है तो जान के ऊपर और जान के नीचे का नाम नहीं आता है, सीधा बोलते हैं अरे आदमी आदमी, अरे आदमी आ रहा है, अरे आदमी का फिगर बने लो। हाँ, ये अब अलग अलग इसको नाम में देंगे, y बराबर -x, y बराबर x, सब अलग, पूरा दोनों को मिला देंगे, कंप्लीट मैन मॉड x, ये इट इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड ऑफ x। ओके, समझे कैसे आया फिगर। हाँ बाबू, हाँ हाँ हाँ, देखिए ऑरिजिन पर जाकर मिलेगा। देखिए जैसे बाबू मान लेते हैं कि हम x बराबर यहाँ 4 डालें, y बराबर 4 आया, x बराबर 10 डालें, y बराबर 10 आया, ठीक है बाबू। तो x बराबर 4 तो y बराबर 4, 10 पर 10, आप दोनों को मिलाइएगा, तो मिलाइएगा तो देखिए लग रहा है कि किस डायरेक्शन में आ रहा है, 0 का डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन 0 के डायरेक्शन में तो आ रहा है, लेकिन 0 से गुजरा है कि नहीं गुजरेगा वो कैसे पता चलेगा। अगर कोई भी वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मैंने वो पॉइंट वहीं पर उसी लाइन पर है, इसमें अगर x बराबर 0 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू भी 0 आ रहा है, इसका मतलब x का वैल्यू 0 पर y बराबर 0 आ रहा है, तो x बराबर 0 पर y बराबर 0 कौन सा पॉइंट होता है, ऑरिजिन पर। देखिए जैसे हम तो यहाँ x बराबर 4 लेके y बराबर 4 बना दिए,
एक्स बराबर 10 ने तो वाई बराबर 10 बना दिए, लाइन बना दिए, लाइन बना दी बाबू, लाइन बना दिए। लेकिन लाइन बना दी है तो हमको यहाँ देखिए ये वाई बराबर एक्स का जो वैल्यू है एक्स 0 से बड़ा या 0 के बराबर के लिए है, तो हमको एकदम शुरुआत करना, जैसे देखिए शुरुआत आदमी को बनाना रहता है, शुरुआत कहाँ से करना, तो पैर से शुरुआत करता है, पैर उसका एकदम इन पॉइंट होता है, तो पॉजिटिव का इन पॉइंट एक्स बराबर 0 है, तो हमको शुरुआत कहाँ से करेंगे, वाई बराबर जो एक्स है उसका शुरुआत हो रहा है, पॉजिटिव नंबर का शुरुआत कहाँ से होता है, 0 से होता है, 0 से, 0 के देखिए 0 है, 0 है पॉजिटिव, 0 है, नेगेटिव का शुरुआत कहाँ होता है, देखिएगा 0 है, 0 नेगेटिव नंबर का शुरुआत क्या होता है, मैंने आप 0 को थोड़ा पीछे खिसक दिए तो नेगेटिव हो जाएगा, 0 को थोड़ा आगे खिसक दिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाई बराबर एक्स किसके लिए है, एक्स पॉजिटिव या 0 के लिए, तो पॉजिटिव का शुरुआत कहाँ से होता है, 0 से थोड़ा सा, ये इसमें ऐसे 0 भी है, इसीलिए इसका तो किनारा कहाँ से शुरुआत होगा वाई बराबर एक्स का, तो इसमें हम लोग इसका शुरुआत वाला पॉइंट भी डालेंगे, शुरुआत वाला पॉइंट क्या डालेंगे, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर इसमें 0 डालेंगे तो वाई का वैल्यू भी 0 निकल के आएगा, एक्स बराबर 0 पर वाई बराबर 0, तो और भी होगा, मैंने इसी लाइन को फिर कहाँ तक मिला देंगे, 0 तक मिला देंगे, शुरुआत पॉइंट। जैसे नरेंद्र मोदी का फिगर बनाना है तो नरेंद्र मोदी का पैर काट के नहीं बना सकते बाबू, उसका पूरा पैर से लेकर सर तक बनाना पड़ेगा ना। हाँ तो देखिए पैर से लेकर सर तक, बड़ी सर तो पैर से तो बनाए, लेकिन सर कहाँ तक गया वो नहीं पता, कितना वो दिख रहा है, ये एरो मार दिए, एरो मार दिए तो जो लाइन है वाई बराबर एक्स है ये कितना दूर तक जा सकता है, वाई बराबर माइनस एक्स, यहाँ पे देखिए एरो मार दिए, एरो मारने का मतलब ये इस डायरेक्शन में कितना दूर तक, देखिए इसका शुरुआत का पॉइंट और ये है और इसका एक पॉइंट का कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट है, पॉजिटिव नंबर तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होता है, लेकिन मिनिमम पॉजिटिव नंबर तो 0 से शुरुआत होता है, 0 से ऐसे होता है हल्का सा आगे, और नेगेटिव नंबर का शुरुआत होता है 0 से थोड़ा सा पीछे, तब इसका कंप्लीट ग्राफ देखिएगा अभी कहाँ से कहाँ तक है। ओके हाँ समझे बाबू, मॉडुलस का फिगर समझ में आ रहा है कैसे कैसे बनाए, ये मॉडुलस का बाबू फिगर हो गया, आपको इसको बाबू याद रखना पड़ेगा, इसको मॉडुलस का क्वेश्चन देखिए, अब मॉडुलस का फिगर से भी दिख रहा है, फिगर से बहुत सा क्वेश्चन ग्राफ से बनाना रहता है, इसमें देखिए मॉडुलस के बारे में क्या बोला, मॉडुलस के बारे में हम आपको बोले एक्स यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वाई का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता, ही ना बोले। हाँ तो देखिए ग्राफ से भी दिख रहा है कि एक्स आपको प्लस में भी है और एक्स जो है वो नेगेटिव ही है, लेकिन पूरा मॉडुलस का जो फिगर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर दिख रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब वाई पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब वाई पॉजिटिव, इसका मतलब एक्स आप प्लस में लीजिएगा तो वाई आपको निकालने के लिए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, और एक्स आप नेगेटिव में लीजिएगा तो वाई आपको निकालने के लिए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, टर्मिनल नेगेटिव नहीं आएगा। ओके समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रुक जाइएगा, रुकिए, ये मॉडुलस का फिगर हो गया ग्राफ, इसका बहुत बड़ा चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं सोची फालतू घुसा हुआ चीज़ को पढ़ा रहा हूँ कि ना, ये सब अच्छा जगह। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस का प्रॉपर्टी 1 नंबर प्रॉपर्टी है बाबू, 1 नंबर प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ एक्स का मॉडुलस, मैंने 2 बार मॉडुलस लगाई, नहीं तो सिंगल एक मॉडुलस लीजिए कोई दिक्कत नहीं, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, इसको बता रहे हैं। दूसरा नंबर माइनस एक्स का मॉडुलस निकालिए तो एक्स का मॉडुलस निकालिए, दोनों वैल्यू सेम आता है। और तीसरा एक्स इंटू वाई का मॉडुलस, मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई बराबर होता है, एक्स का पावर कोई नेचुरल पावर दे करके मॉडुलस निकालिए तो मॉडुलस दे करके पावर दीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं है। बता रहे बाबू प्रॉपर्टी या सिंगल एक वाली मॉडुलस लगाइए, दोनों का वैल्यू रिजल्ट सेम आएगा, बोलिए कैसे, ऐसे आप एक्स नेगेटिव लीजिए चाहे पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लेकर दिखाते हैं, जैसे एक्स के यहाँ पर कोई -4 ले लिया, -4 तो -4 लिखा, अब एक बार मॉडुलस लगाया दोबारा से मॉडुलस लगाया, ये अंदर वाले यानी -4 का मॉडुलस का वैल्यू कितना होगा 4,
4, इसका वैल्यू 4 आया, अभी बाहर से कौन मॉडलस लगा, तो फिर तो वही रह जाएगा, फिर तो वही रह जाएगा। और कोई 2 को मॉडलस नहीं लगा दे, सिंगल जो -4 जो था उसका एक ही बार मॉडलस लगा दे, तो -4 का मॉडलस भी तो फिर 4 आ गया, इसका भी 4 आ रहा है, इसका भी 4 आ रहा है। मतलब कि किसी भी नंबर में आप 2 बार मॉडलस लगाइए तो सिंगल 1 बार मॉडलस लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि ये है तो क्या होगा और ये है तो क्या होगा, दोनों सेम चीज़ होता है। मॉड ऑफ एक्स का मॉडलस मॉड ऑफ एक्स के बराबर होता है। ओके, हाँ, आप नेगेटिव नंबर का मॉडलस लगाइए, ना तो एक्स का मॉडलस, एक्स पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, माने -x का मॉडलस और +x का मॉडलस दोनों क्या होता है सेम। जैसे -4 का मॉडलस और ये 4 का मॉडलस दोनों तो सेम ही होता है, -4 का मॉडलस भी 4 आएगा और 4 का मॉडलस भी 4 आएगा। नेगेटिव नंबर ही पॉजिटिव दोनों का मॉडलस सेम आता है, वही लिखा हुआ दूसरा नंबर -x का मॉडलस या फिर x का मॉडलस, दोनों का मॉडलस में सेम होता है। अंदर वाला नंबर आगे पीछे हो जाएगा, अंदर वाला जो नंबर है वो आपको आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन मॉडलस जब लगा दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। पकड़ नहीं बाबू, हाँ, 2 नंबर को गुना करके मॉडलस लगाइए या अलग अलग मॉडलस लगा कर गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऐसी बेसिक है, सब फंडामेंटल देखिए, जैसे 4 को आप कोई नंबर लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, 4 गुना -9 5 जो भी है, इसका मॉडलस या तो अलग अलग मॉडलस, 4 का मॉडलस और ये -5 का मॉडलस, तो 4 -5 से गुना -20 और -20 का मॉडलस 20, और 4 का मॉडलस भी तो 4 आएगा, -5 का मॉडलस भी -5 का मॉडलस 5, तो 5 को 20 आ जाएगा। तो x गुना y का मॉडलस मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y बराबर होता है। मैंने 2 नंबर को गुना करके मॉडलस दीजिए या अलग अलग मॉडलस दे के गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी का जनरल प्रॉपर्टी में होता है, वो भी थोड़ा सा आता है बाबू, वो भी थोड़ा सा छूट गया यहाँ पर, एक मिनट देख लीजिए। इन जनरल का मतलब समान है, जो कि सबके लिए सारे नंबर के लिए होता है, ऐसा रहता है x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn का मॉडुलस मैंने बहुत सा नंबर x1 x2 x3 बहुत सा नंबर है, बहुत सारे को गुना करके मॉडुलस लगाइए, या अलग अलग x1 का मॉडुलस इंटू x2 का मॉडुलस इंटू x3 का मॉडुलस, ऐसे करते करते बहुत लास्ट में xn का मॉडुलस। लेकिन दूसरे वाला को खाली जनरलाइज करते, वो 2 से ज़्यादा नंबर के लिए ये बात सही होता है, कोई जरूरी नहीं कि 2 ही नंबर के लिए होता है, 2 से ज़्यादा भी नंबर रहेगा तो सबको गुना करके मॉडुलस लगाइए या अलग अलग मॉडुलस लगा गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। वो भी आप ऐड कर लीजिएगा, रुक जाइए बाबू, लास्ट में ऐड कर लीजिएगा, आगे देख लीजिए बाबू, आगे लास्ट में ऐड कर लीजिएगा। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, x का कोई भी आप पावर दीजिए, स्क्वायर दीजिए, क्यूब दीजिए, पावर 4 दीजिए, जो मन करता है, नेगेटिव नंबर चाहे पॉजिटिव नंबर, पावर दे के मॉडुलस लगाइए या फिर आगे नंबर का मॉडुलस लगा दीजिए, तब आप पावर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोली कैसे सर, ऐसे नेगेटिव नंबर जैसे लेते हैं -2, अब -2 का पावर 2 दे करके मॉडुलस लगा दे, या शुरू में -2 का मॉडुलस आगे कर दे और तब पहले से पावर देते, तो -2 का स्क्वायर 4 और 4 का मॉडुलस 4 और -2 का मॉडुलस 2 -2 का मॉडुलस 2 और फिर 2 का स्क्वायर 4 बराबर है। मान x का कोई भी नेचुरल पावर दे करके आप मॉडुलस लगाइए या आगे मॉडुलस दे दीजिए, उसके बाद आप स्क्वायर 2 पावर 4 पावर 5 जो भी करना है करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। वही लिखे बाबू, x का पावर n का मॉडुलस मॉड ऑफ x का पावर 1 के बराबर होता है। 2 नंबर को डिवाइड करके मॉडुलस लगाइए या अलग अलग मॉडुलस लगा के डिवाइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जैसे 4/-3 है, ऐसे कर दीजिए, या तो फिर अलग अलग 4 का मॉडुलस बटा -3 का मॉडुलस, इसका भी -4/3 आएगा, तो -4/3 का इकट्ठा मॉडुलस 4/3 होगा, और ये अलग अलग मॉडुलस लगेगा तो 4 का मॉडुलस 4 और -3 का मॉडुलस 4/3 बराबर, मैंने x/y का मॉडुलस मॉड ऑफ x बटा मॉड ऑफ y के बराबर होगा। ओके, छोटा बात है, बीच में क्वेश्चन में आता है बाबू, ठीक है, फालतू एक भी चीज़ नहीं बताया जाएगा, इतना 100% विश्वास भरोसा रखिएगा, ठीक है, भरोसा मेरा एक्सपीरियंस से रखिएगा, कि सर 12-14 अंतर है, थोड़ा सा समझिए, इस तरह का भी देखिए प्रॉब्लम, पूरा होमवर्क दे लिखेंगे। ठीक बाबू, देखिए अभी महीना दिन तक हमको टाइम दीजिए, आप 1 महीना तक, जब से ज्वाइन किया अगला महीना उसी दिन तक टाइम दीजिए, देखिए कि सर क्या बात बताए, कितना बताए, उसके बाद कितना फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। अब एक दिन भी घबराए वो तो नहीं होगा, ठीक है। देखिए पिछले दिन जो बताए थे ऐसा बताए थे कि मॉड ऑफ x लेस इक्वल टू, ठीक है, सिंगल इसमें इसके अंदर खाली x था, लेकिन अभी x के जगह पर
कोई अल्टर नंबर घुसा हुआ x माइनस वन, एक्स प्लस टू, एनीथिंग, x के जगह पर अल्टर कुछ है, अल्टर मैंने उसको छोड़ करके x के जगह पर जैसा जैसा चीज़ है। तो कहीं भी आप मॉडुलस का क्वेश्चन बना रहे हैं और इस तरह का इनइक्वालिटी में छोटा ग्रेटर और लेस में अगर मॉड ऑफ x नहीं है, इस तरह का प्रॉब्लम तो बता ही नहीं है बहुत मजा से, मॉड ऑफ x नहीं है, x के जगह पर कोई अल्टर और टर्म घुसा हुआ, अल्टर कोई घुसा हुआ है, तो आप उस अल्टर टर्म को ठगने के लिए आप कुछ मान लीजिए, t मान लीजिए, y मान लीजिए, जो मन करता है जो मान लीजिए, लैम्डा मान लीजिए, जो इच्छा करता है। तो बाबू अल्टर टर्म को अगर मॉड ऑफ x नहीं है तो हम इसको बाबू लेट करेंगे बाबू मानेंगे, इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन हो तो बाबू हाँ मानेंगे x माइनस वन जो अल्टर टर्म है मॉड के अंदर, उसको बाबू क्या मान लेते बाबू t, बहुत जगह लैम्डा माना नहीं, बहुत जगह y, इससे क्या दिक्कत है, कुछ भी मान लीजिए मैंने, लेकिन हम आदत t का ही बना रहे हैं तो t का ही रखेंगे आदत, हैबिट, ठीक है। देखिए t मान लिए, देखिए ऐसा करने से क्या फायदा होगा कि ये जो क्वेश्चन जब t मान लीजिएगा x माइनस वन को, ये प्रॉब्लम आपको जो पिछला 2 दिन से जो बता रहे हैं उसके जैसा आपको दिखने लगेगा, उसके हूबहू उसी तरह से दिखने लगेगा। देखिए ये जब t मान लीजिएगा x माइनस वन की जगह पर, ये t का मॉडुलस इसके जगह पर तो t मानिए बाबू, तो t का मॉडुलस हो गया, इसके जगह पर t मानिए बाबू, हाँ तो इसके जगह पर t लिखेंगे ना तो t का मॉडुलस हो गया। अब ये आपको लेस इक्वल t, आप ये जो दिख रहा होगा ये पीछे दो दिन से हम लोग कर रहे हैं उसके जैसा दिखने लगा, ओके देखिए उसके जैसा दिखने लगा। अब इस मॉडुलस को हम लोग पिछले दिन बताए थे, उनको थोड़ा दिक्कत होगा, फिर बाबू हाँ मॉडुलस को बाबू लेंथ बोलते हैं, लेंथ, मॉडुलस को लेंथ लिखवा भी दिए थे। ये जो मॉड ऑफ t है इसको अपने लैंग्वेज में हम क्या लिखते थे बाबू, लेंथ। बताए थे कि मॉडुलस को लेंथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं होता है और लेंथ भी कभी नेगेटिव नहीं होता है। मॉडुलस भी 0 हो सकता है, लेंथ भी अगर मेरे पास रस्सी है ये नहीं है और रस्सी का लंबाई रहेगा तो 0 होगा नहीं। तो मॉडुलस ऐसा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं लेंथ, इसीलिए हम मॉडुलस को लेंथ बोलते हैं। अच्छा जिससे पिछले दिन बोले थे अभी बोल दिए। आप देखिए क्या करेंगे, सुनिए बाबू उत्तर लिखिएगा, बहुत क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। आज आपको हम 20 को होमवर्क देंगे मॉडुलस का। फिर बाबू हाँ देखिए फिर ना थोड़ा थोड़ा करके बनाना, मैथ में क्वेश्चन बन रहा है तभी अच्छा हो रहा है, हाई थ्योरी चिकना चुपड़ा चल रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। बाबू हाँ कहीं भी जाएगा तो थ्योरी नहीं आएगा, डिफिनीशन नहीं आएगा मैथ में, मैथ थोड़ा अलग तरह का सब्जेक्ट है। 1 नंबर का रहेगा तो क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का भी, समझे बाबू। हाँ थ्योरी मैथ में नहीं आता बाबू। देखिए मॉड, अब इसको बोलेंगे वैसा लेंथ, लेंथ मैंने मॉडुलस, वैसा लेंथ जो कि छोटा है, इधर मुँह बंद है, मैंने लेंथ छोटा है या तो फिर इक्वल है, किसके इक्वल है 3 के, बोलेंगे बाबू वैसा लेंथ जो कि 3 के छोटा या बराबर है। तो हमको मॉडुलस t में लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर अपने तरफ से ये t एक्सिस बनाएंगे। t एक्सिस का मतलब होता है कि इस पर जितना वैल्यू दिया जाएगा वो t का वैल्यू दिया जाएगा। अगर पिछले दिन जो क्वेश्चन बताया था इसमें मॉड ऑफ x था तो x एक्सिस लिखे थे, अगर हम इसको लैम्डा मान लेते तो लैम्डा एक्सिस लिखते, लैम्डा एक्सिस में उसका सारा वैल्यू लैम्डा का डिनोट किया जाएगा, t एक्सिस में सारा वैल्यू t का डिनोट किया जाएगा, ओके। हाँ तो देखिए हमको लेंथ को किससे कंपेयर करना है बाबू, 3 से। तो ये आपको पिछले दिन बताए थे बीच में t का वैल्यू ऑरिजिन 0 लीजिए और 3 से कंपेयर करना है, तो t का वैल्यू ऑरिजिन के आगे +3 लीजिए, पॉजिटिव बाबू, 0 के आगे पॉजिटिव होता है वैल्यू बाबू, 0 पीछे नेगेटिव होता है, जो एक्सिस रहे x रहे y रहे जो भी रहे, लेकिन उसके आगे 0 का आगे प्लस होगा, 0 के पीछे माइनस होगा। और यहाँ पर बाबू आपको t का वैल्यू बाबू -2। अच्छा लग रहा है बाबू थोड़ा सा, 3 से कंपेयर करना था इसलिए, 4 से कंपेयर करना रहता तो खाली वैल्यू 4 -4 हो जाता, 10 से कंपेयर रहता 10 रहता। आप कहीं क्वेश्चन गए, अब ऐसा यहाँ पर x -2 दे दिया और वहाँ 10 दे दिया, तो तरीका बदल थोड़ी जाएगा, तरीका सेम रहेगा। मैथ में कंसेप्ट सीखा जाता है, तो क्वेश्चन नहीं रटा जाता है। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर हम लोग x + 2 का मॉडुलस लेस इक्वल 10 दे देंगे, ये क्वेश्चन दूसरा हो गया, ये भारत का राजधानी था, ये आपको हो गया पाकिस्तान का राजधानी। ऐसा नहीं है, ऐसा जनरल नॉलेज में होता है कि सब एक एक गोदम अलग के रखना पड़ता है, मैथ में कंसेप्ट सीखना पड़ता है। तो बाबू जनरल नॉलेज क्या अलग अलग, रूस का राजधानी अलग से आपको याद करना पड़ेगा, भारत का राजधानी रूस का राजधानी में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वो आपको अलग चाहिए, ये आपको हमको अलग चाहिए, है ना। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी को पूछेगा तो अलग आपको बोलना पड़ेगा, अगर इन्हीं रूस का राजधानी के बेस पर आप ऑस्ट्रेलिया का राजधानी निकाल लीजिएगा कैलकुलेशन करके। ऐसा क्या जनरल नॉलेज में नहीं, लेकिन मैथ में ऐसा है। मैथ में कंसेप्ट की आपको किताब का नाम ले लीजिएगा, अरे NCERT का है, अरे आर्य सवाल का है, अरे तुम कैसे से ना बनाते हो,
अरे तुम अरिहंत बनाते हो, तुम पैकेज बनाते हो, कुछ नहीं बनाते, हम कंसेप्ट बनाते हैं। तो पूछेगा ना, कुछ नहीं, मैथ में कंसेप्ट बनाते हैं, ऐसा हमको इस लायक बनाएंगे आपको हम। जब सिलेबस स्टार्ट होगा बहुत ज़्यादा मजा होगा बेसिक के बाद। देखिए ये लेंथ 3 के छोटा या बराबर है, तो 3 के छोटा या बराबर है, तो ये लेंथ कितना है? 3 यूनिट। अब यहाँ लेंथ 3 के इक्वल भी है, 3 को लेना चाहिए, छोड़ना चाहिए, इक्वल भी है, इक्वल है तो लेने के लिए तो खैर पूरा मजा बता दिए हैं, इंजॉय करके क्लोज इंटरवल, ये पूरा होल मैथमेटिक्स में आएगा दम, नो डाउट, ठीक है। और इसमें एक पैसा का शक नहीं है। चलिए, तो 3 के इक्वल ले लिए, हमको लंबाई 3 के छोटा है, 3 के बराबर तो नहीं दिया है और छोटा है, तो एन आगे तक लेंथ छोटा होगा तो ले लेता है। इधर आगे तो देखिए लेंथ 3 है, कॉमन सेंस दिख रहा है। इधर भाषा करें तो लेंथ 3 के क्या हो रहा है? छोटा रहा, ऐसे 0 में सट जाएगा, लेंथ 0 हो जाएगा, 0 से तो पीछे लेंथ नेगेटिव तो नहीं होता है, तो हार्डली यहाँ से छोटा है तो 0 तक सटना पड़ेगा। ये लेंथ को 0 बनाना पड़ेगा, लेंथ को नेगेटिव तो नहीं भेज देंगे, लेंथ नेगेटिव भेज देंगे, ऐसे करते करते सट गया तो लेंथ खत्म हो गया, 0। ओके, चलिए ये लेंथ कितना है सर? ये लेंथ भी 3 यूनिट है, माइनस भी नहीं बोलेगा, -3 टी का वैल्यू है। अगर आप लेंथ नेगेटिव बोलते तो आपको पागल कहेगा, तो मजाक करेगा, कह रहा है ऐसा बोलेगा। हम बोल देंगे भैया बेंच का लंबाई -10 फीट है भैया, तो आपको कोई कहेगा कि मजाक कर रहा है, लगता है, तो पागला होगा, लेकिन लेंथ कहीं माइनस में नहीं होता है। ओके, हाँ, ये लेंथ कितना कबू? 3 यूनिट, लेकिन यहाँ लेंथ जो है वो 3 का इक्वल भी है, इक्वल है, ये लेंथ 3 के जो यहाँ तक इक्वल है, 3 को लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तो लेने के लिए क्लोज इंटरवल, और 3 का छोटा है, तो छोटा है तो इन्हें जाके तब लेंथ छोटा होगा, लेंथ मतलब मॉडुलस छोटा होगा, कितने जाता है? इधर लेंथ देखिए, लेंथ 3 है, छोटा हो रहा है, 60 जाएगा, खत्म हो जाएगा। इधर आने से लेंथ जो है उनको बताते, देखिए इधर पहले ही बताए हुए हैं, कोई अच्छा बोले हुए हैं, ये लेंथ 3 है, देखिएगा ये लेंथ बढ़ा हुआ है, 2 हाथ के बीच का जो लेंथ है, ये हैंड, ये देखिए बढ़ रहा है, देखिए लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, टी का वैल्यू जब घट रहा है, -3, -4, -5, -6, -7, टी का वैल्यू घट रहा है, लेकिन लेंथ बढ़ रहा है, लेंथ मतलब मॉडुलस। और हमको मॉडुलस 3 से छोटा है, तो 3 ये 3 लिए, 3 के छोटा है, देखिएगा लेंथ कम रहा है, कमते खत्म 0 हो गया। ओके, हाँ, तो लेंथ 3 के छोटा है, तो कमते और 3 सर गया तो 0 हो गया। मैंने आप इसके पीछे भी रहेगा तो लेंथ 3 से छोटा होगा, आप इसके इधर भी रहेगा तब लेंथ 3 से छोटा होगा, ये शो कर रहा है कि लेंथ 3 के इक्वल भी होगा। ओके, दोनों सिचुएशन में लेंथ जो है, लेंथ मैंने मॉडुलस, लेंथ मतलब मॉडुलस जो है 3 से छोटा है दोनों सिचुएशन में। लेकिन हमको अगर टी का तो वैल्यू लिखिए, देखिए टी का वैल्यू लिखिए, टी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? ये टी एक्सिस है, माने टी का वैल्यू लिखेंगे, तो टी का वैल्यू इसके पीछे है, हाँ, तो 3 के पीछे है, तो टी छोटा होगा, छोटा या इक्वल भी है, तो छोटा या इक्वल होगा किसके? 3 के, इस वैल्यू के लिखे हैं, और इसके लिए लिखे हैं टी का वैल्यू, तो टी बड़ा बोले, अभी उन्होंने बोले कि छोटा, तो लेंथ ना छोटा होगा, लेकिन टी का वैल्यू यहाँ -3 है, यहाँ -2, तो -2 जो है -3 से बड़ा वैल्यू है, बड़ा, फिर -1, तो बड़ा वैल्यू है, लेंथ कम है, लेंथ छोटा है, देखिए लेंथ कम रहा है, लेकिन इधर आएगा तो टी जो है वो बढ़ रहा है। कंसेप्ट पकड़िएगा तो मजा आ जाएगा, घूम दीजिएगा सना सीधा है, मॉडल्स का लॉ, ठीक ना, कोई इंडिया का कोई पैकेज जगह का नाम नहीं लीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर टी का वैल्यू बड़ा आगे है, तो बड़ा या फिर -3 अति बराबर, किसके बराबर होगा? समझे सर, ये यहाँ से यहाँ तक टी का वैल्यू लिखा गया, लेकिन हमको ये क्वेश्चन एक्स में है, तो क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर टी में आएगा, है बाबू? क्वेश्चन एक्स में तो आंसर टी में आएगा सर? नहीं, क्वेश्चन एक्स में तो आंसर भी तो टी में रहेगा। हाँ, तो हमको क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा? टी हम जो ठगने के लिए आपको माने थे, ठगने के लिए वो टी की जगह पर यहाँ हम पुट कर देते हैं, रख दें, वो माने थे, इसकी जगह पर टी माने थे, x-1 को, हाँ, तो यहाँ टी पुट कर देते हैं, हाँ, टी पुट कर देते हैं, ये तरीका है। देखिए इस तरह का तो 3 को दे रहे हैं, पुट टी बराबर x-1 रख दिए सर, कोई तकलीफ नहीं हो रहा है? नहीं होगा भी तो थोड़ा बड़ा पार्टी पहला ही बोल दिए, पार्टी जैसा मज़ा नहीं आएगा मैथ में, मतलब मैंने पढ़ाई में, वो भी 11-12 का पढ़ाई में। आप चाहे दुनिया का कोई कोना ज्वाइन कर लीजिए, समझे, कहीं से सर्च कर लीजिए पूरा भारत का में, पार्टी जैसा मज़ा नहीं आएगा। 19-20 थोड़ा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, पढ़ने बहुत मेहनत भी कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन पार्टी जैसा इन्जॉयमेंट नहीं लगेगा। वो अलग तरह का मज़ा होता है पार्टी दिन, नहीं डांस चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, वो मज़ा अलग है, उसमें तो पागलों मज़ा लूटता है, बिना कोई दिमाग भी नहीं मज़ा लूटता है, नहीं बिना। देखिए
देखिए टी का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि हमको एक्स में क्वेश्चन है तो आंसर भी तो एक्स में चाहिए, तो टी का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, खाली कुछ मत कीजिए। तो एक्स माइनस 1 रखा गया, उस वापस सब को लिखिए, 3 से छोटा है बराबर और ये बड़ा है बराबर किससे बाबू, -3 से। हम इनइक्वालिटी पढ़ा देंगे, इनइक्वालिटी हम नाम लिए हैं बेसिक में इनइक्वालिटी का, हाँ लेकिन बाबू हम इसमें थोड़ा सा इनइक्वालिटी आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा मोड़ा जानते हो कि अंडर 10th में भी थोड़ा रहता है क्या कि कोई भी इक्वालिटी होता है, इक्वालिटी जैसे ऐसे x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 ऐसे लिखा हुआ है, तो -1 होने से चाहे नहीं आता तो उसका साइन बदल जाता है, माने -1 में होने चल जाएगा तो प्लस हो जाते हैं, जानते होंगे शायद, -1 है ऐसी जगह तो प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन प्लस हो, थोड़ा मोड़ा जानते होंगे, हम पढ़ावेंगे पूरा, हम अंदर से एकदम डीपली खोद खोद के बतावेंगे का वो रूल, लेकिन इतना ऊपर जरूर जानते होंगे थोड़ा मोड़ा। हाँ तो वही बात हम करें, इसमें 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये दोनों है और एक इक्वेशन ये दोनों है, तो -1 इस इक्वेशन में भी इधर आएगा और -1 उस इक्वेशन में इधर जाएगा, इसमें 2 बात है, एक बात नहीं है। ओके बाबू, हाँ तो -1 इधर आ जाएगा, तो थोड़ा सा बोर्ड पे लिख देते हैं -3 पहले से है, +1 हो गया, थोड़ा बड़ा जानते होंगे हल्का फुल्का, ठीक है ना, पढ़ावे तो पूरा, लेकिन अभी थोड़ा बड़ा कितना पहले इसके मत 19 भी हो ही जाएगा आगे पीछे, ठीक है ना। ये x बचा भाई -1 2 वाला इक्वेशन उधर जाएगा, हाँ 2 वाला इक्वेशन उधर जाएगा तो 3 + 1 हो गया, कैसे वो समझ में आया। चलिए पर x बचा तो हमको x निकालना था, हमको x का वैल्यू निकालना है, कोई भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आता है तो उसमें x का अननोन का वैल्यू निकालना रहता है, हाँ तो इसमें अननोन इसका आंसर आया बाबू, और कहाँ तक आया हम लोग, हाँ ठीक है, इसका आंसर सब निकाल लियोगे ना, ठीक है बाबू। थोड़ा सा बाबू होमवर्क कम दे रहे हैं बाबू, ये अपने बुकलेट से दे रहे हैं बाबू, जिस हिसाब आपका है किताब लीजिएगा, किताब ले लीजिएगा, क्या है कि अब आपका मेरा टाइम हो गया 2 दिन। ये सब देखिए जो प्रॉब्लम है ना, ये सब आपको अपर लेवल का है, ठीक है, ये और NDA लेवल का है, ये सब अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से 6 नंबर से, ये घर से थोड़ा अटेंड करके आइएगा, वो जो अटेंड नहीं होगा तो जो बनेगा वो नहीं करेंगे, बना करके आइएगा। जैसे प्रॉब्लम का थोड़ा सा ऊपर लेवल का दे, अच्छा लेवल का, और यहाँ तो मीडियम है, दोनों साइड एक्स्ट्रा है, ये वाला वही हो जाएगा। बोले ऐसा कहे कि सर आपको समझ में ना आता, ऐसा इसलिए किए, देखिए मॉड के अंदर जो भूसा रहता है जब बाहर निकलता है तो भूसा हुआ के पहले माइनस लग जाता है, ऐसा घटना कब घटता है, भूसा हुआ पहले, हाँ जब भूसा हुआ जो है वो लेस देन 0, ये तो जब स्टार्टिंग से बोल रहे हैं,
तो देखिए मॉड के अंदर यहाँ क्या, मॉड के अंदर यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या घुसा हुआ है, मॉड के अंदर क्या घुसा हुआ है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। और मॉडुलस से बाहर निकलने के बाद जो घुसा हुआ है, जो घुसा हुआ है उसी के पहले माइनस लगा हुआ है। देखिए बाबू जो घुसा हुआ है 2x माइनस 5 उसी के पहले माइनस लगा, माइनस कॉमन निकाले बाबू, तो माइनस कॉमन निकालने से ऐसा 2x माइनस 5 बन जाएगा ना। हाँ तो देखिए घुसा हुआ मॉड के अंदर तो घुसा हुआ 2x माइनस 5 है, और जब बाहर इसका वैल्यू दिखा जा रहा है, जो वैल्यू दिया हुआ है यही वैल्यू में, यही वैल्यू के पहले ऐसा घटना कब घटता है कि जब बाहर निकल के घुसा हुआ पहले माइनस लग जाए, ऐसा घटना कब घटता है? हाँ ऐसा घटना तब घटता है इफ यदि मॉड के अंदर जो घुसा हुआ है 2x माइनस 5 ये छोटा हो जाए 0 से। कोई तकलीफ हुआ होगा तो बोलिएगा। अच्छा लगा? अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा? हमको x निकालना है तो थोड़ा इसमें इक्वालिटी भी आ रहा है, लेकिन उतना बेसिक जानते होंगे कि माइनस पर दोनों चल जाएगा तो 5 हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। ये थोड़ा मोड़ा जानते होंगे, हाथ से हम पूरा पढ़ा देंगे, लेकिन इतना बहुत थोड़ा मोड़ा आप जानते होंगे पहले से 9th 10th कि बाबू हम x निकालना है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड हो जाता है, थोड़ा मोड़ा इसे जानते होंगे बाबू। अंडर 10th में सब रहता है, बहुत थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का जरूर रहता है। यहाँ से x जो है वो छोटा होगा बाबू 5/2। इसका बाबू x का जब वैल्यू आ गया तो इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। इसी आंसर को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, इसी आंसर को आंसर आ गया है, लेकिन इसी आंसर को लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसको नंबर लाइन पर डिनोट कीजिएगा, ये 5/2। अब x जो है छोटा है किससे, 5/2 से, तो 5/2 को नहीं लेना है, छोटा है तो छोटा है तो बहुत पीछे जाएगा। बहुत पीछे क्या कहलाता है बाबू, माइनस इन्फिनिटी। एरो मार करके, एरो मतलब ये इसी डायरेक्शन बहुत पीछे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड माइनस इन्फिनिटी। ओके, इसी को ऐसे लिख सकते हैं यार, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 5/2, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 5/2। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर जो ब्रैकेट होता है वो ऑलवेज ओपन होता है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता है। हाँ यहाँ 5/2 के छोटा है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो यहाँ भी इसी आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये और ये दो चीज़ है, ये और ये दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स का वैल्यू आ गया, समझ रहे ना? इसको थोड़ा सा हल्का फुल्का देखिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा, बाकी अगले दिन मिलेंगे हम लोग।